सभी श्रोता बंधुओं का हमारे इस जनमानस अमृत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पांडव किस तरह मायावी हिरण का पीछा करते हुए उस जादुई तालाब पर पहुंचते हैं जहां यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद होता है, प्रश्नोत्तर होते हैं उनके। इस कथा में प्रवेश करने से पहले दो प्रश्न हैं, उन्हें देख लेता हूं। पहला प्रश्न है, वो लिख रहे हैं, गुरुजी मैं मदन लाल ड्राइवर बोल रहा हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर देना जी। मारन गई अमर कर आई, बिन पानी के दो फल लाई, गुरुजी इसका उत्तर देना। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, बच्चे के जन्मदिन पर कुआं पूजन का क्या महत्व है? गुरुजी मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ, गोपाल लाल कुमावत, ग्राम रामजीपुरा खुर्द, गुरुजी इसके बारे में ज़रूर बताना। पहला प्रश्न लेते हैं जो मदन लाल ड्राइवर अर्थात मदन लाल मीना जी का है। उन्होंने कहा, मारन गई अमर कराई, बिन पानी के दो फल लाई। यहाँ मीना जी स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग का कोई भेद नहीं है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, कौरवों की हार हो रही थी। उधर बर्बरी ने सोचा कि महाभारत के युद्ध में जो हार रहा होगा मैं उसकी मदद करूंगा। बर्बरी चलता है अपने स्थान से कुरुक्षेत्र के लिए। उधर भगवान श्री कृष्ण को ये पता लग जाता है कि बर्बरी आ रहा है, और बर्बरी अपने आप में वो योद्धा है जो युद्ध करेगा, हारने वाले की तरफ से करेगा और उसको जीत भी दिला देगा। भगवान ने अर्जुन से कहा, युधिष्ठिर से कहा कि क्या करना है, बर्बरी कौरवों की तरफ से लड़ेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु आप ही देखें, आप ही इस माया को संभालें, इस मामले को देखें, हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान चले ब्राह्मण के वेश में, उधर से बर्बरी आ रहा है, इधर से भगवान ब्राह्मण के वेश में चले। एक बट वृक्ष के नीचे उनकी मुलाकात हो जाती है। भगवान ने कहा, पुत्र इस तरह उतावली के साथ आप कहाँ चले? बर्बरी ने नमस्कार किया और कहा, ब्राह्मण देवता मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ, वहाँ कौरवों और पांडवों में युद्ध चल रहा है, मैं वहीं जा रहा हूँ। भगवान ने पूछा, आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? बर्बरीक ने कहा, वहाँ पर मैं ये देखूंगा कौन हार रहा है, जो हार रहा होगा उसी की तरफ से युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा, पुत्र बर्बरीक तुम्हारे पास तो मुझे केवल तर्कस में 3 ही बाण दिखाई दे रहे हैं। 3 बाण से आप कब तक युद्ध करेंगे? वहाँ बड़े बड़े योद्धा हैं, अर्जुन जैसे योद्धा हैं, भीम जैसे योद्धा हैं। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देवता मैं 3 बाण से ही पूरा महाभारत समाप्त कर दूंगा। भगवान ने कहा, तो थोड़ी परीक्षा हो जाए तुम्हारी। उसने कहा, बिल्कुल आप परीक्षा ले सकते हैं। भगवान ने कहा, आप 1 बाण से अगर इस बट वृक्ष के सभी पत्रों को छेद सकते हैं, सभी पत्तों को छेद दें, तो मैं मान लूंगा कि आप 3 बाण में महाभारत खत्म कर देंगे। बर्बरीक ने कहा, बिल्कुल। देखिए, उसने अपने तरकस में से तीर निकाला और छोड़ा, तो उसने बट वृक्ष के सभी पत्तों को छेदते हुए एक पत्ता प्रभु ने अपने पैर के नीचे दबा लिया था, तो वो बाण प्रभु के पैर पर मडराने लगा। बर्बरीक ने कहा, प्रभु पैर हटा लीजिए, उस पत्ते को भी ये छेद कर ही मानेगा। भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने दर्शन दिए वहाँ पर बर्बरीक को। बर्बरीक भी भगवान के चरणों में गिर गया। बर्बरीक से कहा भगवान ने कि बर्बरीक मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। उसने कहा, बिल्कुल प्रभु आप ही मांगना चाहते तो मांग लीजिए, बताइए। बर्बरीक से कहा, मैं आपका सर मांग रहा हूँ, आप मुझे अपना सर काट के दे दें। बर्बरीक ने कहा, प्रभु सर मैं दे दूंगा, लेकिन कुछ इच्छाएं मेरी हैं जो अधूरी रह जाएंगी। कौन सी इच्छा? प्रभु ने कहा। उसने कहा, एक तो मैं महाभारत देखना चाहता था, दूसरा अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है। भगवान ने कहा, बिल्कुल
ये सब इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। बर्बरीक ने अपना सर काट दिया। बर्बरीक से कहा, आप इसी वृक्ष के ऊपर बैठ करके पूरा महाभारत देखेंगे और आपका विवाह सबसे पहले होगा। आजकल मीना जी जो बारात जाती है उसमें जो बरौना लेकर जाता है नाई, वो उसी बरौने के रूप में बर्बरीक का सबसे पहले विवाह होता है। दूसरा वरदान ये भी भगवान ने दिया कि आगे आने वाला समाज जो है आपकी पूजा करेगा। ये 2 वरदान, 2 फल समाज के लिए लाए प्रभु। आज जो खाटू श्याम की पूजा होती है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, इस तरह की जो बात हम कहते हैं वो वही बर्बरीक की पूजा है, वो हारे का सहारा है। तो मीना जी आपने जो ये सवाल किया था, प्रभु गए तो थे उसे मारने, समझ लेना, प्रभु उसे मारने गए थे लेकिन अमर कर दिया हमेशा के लिए। वही या स्त्रीलिंग पुरुषलिंग का भेद मत समझना, आपके प्रश्न में ऐसा है मारन गई अमर कराई। प्रभु मारने गए थे लेकिन अमर बना दिया। उसने पूरा महाभारत भी देखा और बरौने के रूप में उसका विवाह भी होता है और आज हम सभी उसकी पूजा भी करते हैं। उसे मारने गए थे लेकिन हमेशा के लिए अमर कर दिया। और 2 फल जो आपने बताए, बिन पानी के 2 फल, वो 2 फल यही हैं। एक तो बरौने के रूप में उसका विवाह जो हम लोग आज उस रीति रिवाज को अपनाते हैं, दूसरा उसकी पूजा। तो ये 2 फल हो गए। दूसरा प्रश्न है गोपाल लाल कुमावत का कि बच्चे के जन्म पर कुएं की पूजा क्यों होती है। कुमावत जी, प्रश्न वो होता है, आपने अच्छा प्रश्न किया है। प्रश्न का जो उत्तर होता है, अगर उससे समाज का कुछ भला हो तो वही उसका उत्तर होता है। आपके प्रश्न से झलक ऐसी मिल रही है कि आपने शायद कुछ सुन रखा होगा इस प्रश्न के उत्तर में। कुएं की पूजा होती है। कुआं संतुलन का प्रतीक है। बच्चे के जन्म पर भी होती है और आपने ये देखा होगा जब विवाह होता है तो लड़का जो है, लड़के की माँ कुएं में पैर डालकर बैठ जाती है, लड़का उसके कुएं के चक्कर लगाता है, उसके बाद जाता है। दोनों का एक ही मतलब है। चाहे तो बच्चे के जन्म पर कुएं की पूजा हो, चाहे उसके विवाह पर कुएं की पूजा हो, दोनों का एक ही मतलब है। कुआं संतुलन का प्रतीक है। कुआं गड्ढा भी है और जीवन का प्रतीक भी है। वो मरने वाले को मार भी सकता है और जीने की इच्छा रखने वाले को जिला सकता है। गड्ढे के रूप में वो मार देगा। जो मरने के लिए उसके पास जाएगा कुमावत जी, तो वो उसे मार देगा। जो जीवन के लिए जाएगा तो वो जल के रूप में, आपने देखा होगा दीवारों पर कि जल ही जीवन है, तो जल के रूप में वो उसे जीवन भी दे सकता है। कुआं दोनों है। सतियों से मैंने एक सीख पाई है, जो मरण धर्मा है वो ही जीवनदायी है। यही सीख मैंने ली है कि जो मार सकता है वही जीवन दे सकता है। कुआं मार भी सकता है, जीवन भी दे सकता है, दोनों है। अगर कोई उसे मारने वाला एक गड्ढा मात्र ही समझेगा तो वो गलती पर होगा, वो संतुलन नहीं बना पाएगा जीवन में। और जो उसे कुएं को केवल जीवन दाता ही समझेगा जल के रूप में, वो भी गलती पर है, वो भी संतुलन नहीं बना पाया। जीवन का मतलब है संतुलन बनाना। बच्चे का जन्म होता है तो माँ जब कुआं पूछती है तो यही आशा करती है कि बेटा इस कुएं की तरह अपने जीवन में संतुलन बना के रखना। बेटा जब विवाह के लिए जाता है, कुएं का पूजन होता है, तो माँ जो पैर लटका कर बैठती है वो यही आशा करती है, बेटा इस कुएं की तरह अपनी माँ में और पत्नी में संतुलन बना के रखना। केवल पत्नी की तरफ ही मत चले जाना, माँ को भूल मत जाना, और केवल माँ की ही तरफ मत रहना, पत्नी को भूल मत जाना। दोनों में संतुलन, दोनों में बेटा
संतुलन बना के रखना। कहते हैं ना कि एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। ये कहावत भी सुनी होगी, कुआं और खाई वाली, कि जब गिरना हो तो किधर गिरना चाहिए। एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। खाई का मतलब है सिर्फ गड्ढा, उसमें जीवन नहीं है। खाई में जो गिरेगा वो केवल गड्ढे में जाएगा। कुएं में जो गिरेगा, कुएं का पानी जो है उसे ऊपर को उछालता है। आदमी डूबता उसमें इसलिए है कि लड़ता है। आपने देखा होगा पानी में जीवित आदमी तो डूब जाता है और मरा हुआ आदमी तैरने लगता है। कुछ लोग तैरने की ऐसी कला जान लेते हैं जो मुर्दा की तरह उस पर लेट जाते हैं और तैरते रहते हैं। संतुलन, पत्नी में और माँ में संतुलन बनाए रखने का प्रतीक है कुआं। पत्नी में और परिवार में संतुलन बनाए रखने का प्रतीक है कुआं। वैसे कुमावत जी, शायद आपने इस प्रश्न के उत्तर में कुछ और सुना होगा। 18 पुराण होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट एटा में एक पुराण और बताया जाता है जिसको कहते हैं डुकरिया पुराण। डुकरिया पुराण की कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़े बूढ़े लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ पर अपनी मनगढ़ंत बातें कुछ कह करके समाज में प्रचारित कर देते हैं और वो ही चलती रहती हैं। वो सही भी लगती हैं लेकिन सही होती भी नहीं। जिस आदमी ने अपने जीवन में संतुलन बना लिया वही असल में जीवन जीता है, और जो असंतुलित हो जाता है वो जीवन नहीं जीता। मैंने एक वीडियो इससे पहले बनाया है, यह 14 लोग मरे हुए के समान होते हैं। ऐसा व्यक्ति भी मरे हुए के समान होता है जो जीवन में संतुलन नहीं बना पाता। देखने में आता है कि जब तक विवाह नहीं हुआ है तो माँ से बड़ा प्रेम है बेटे का, और जैसे ही विवाह हो गया तो माँ बाप को छोड़ दिया, सिर्फ पत्नी की तरफ चला गया। पत्नी के लिए सब कुछ करता है, अलग हो जाता है माँ बाप से, घर में दरवाज़ा अलग फोड़ लेता है। लो द्वारो फोर खिड़किया अलग चढ़ाई लई, चैन की फिर छन रही भाई, नर परो कर्म के फंद बंद तेरी को काटे भाई। कौन काटेगा बंधन? हम संतुलन से नहीं जीते। प्रकृति की हर एक वस्तु कुछ न कुछ सिखाती है। जल प्राकृतिक है, वो हमें कुछ सिखाता है। कुआं संतुलन का प्रतीक है, इसलिए कुएं की पूजा की जाती है। बच्चे केवल विवाह होने के बाद पत्नी की तरफ चले जाते हैं, उसी को सब कुछ मानते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं, जीवन असंतुलित हो जाता है। जब हम असंतुलित हो जाते हैं जीवन में तो दुख पैदा होता है। फिर आदमी सोचता है ये दुख क्यों है, ईश्वर बड़ा दुख दे रहा है। ईश्वर नहीं दे रहा है दुख, हमने अपने कारण से ही दुख पैदा कर लिया है। ईश्वर क्यों देगा दुख? वो तो सम है, सुख दुख सब समान हैं उसके लिए। तो आपके प्रश्न का यही उत्तर है कि संतुलन बनाए रखना जीवन में। इसीलिए 2 मौके पर कुएं की पूजा की जाती है, बच्चे के जन्म पर, बच्चे के विवाह पर। बस एक तरफ मत चले जाना, दोनों तरफ रहना, संतुलन बना के रखना। जिस तरह से कुआं एक गड्ढा भी है और जीवन दाता भी है, वैसे ही माँ सोचती है बेटा जीवन दाता भी बनना मेरे लिए भी और उसके लिए भी, दोनों के लिए जीवन दाता बन जाना, कुएं की तरह संतुलन बनाए रखना। हालांकि माँ जो कुएं की पूजा करती वो भी नहीं जानती है वो क्यों कर रही है पूजा। और बेटा जब शादी के लिए जाता है तो वो भी नहीं जानता है कि वो कुएं के चारों ओर क्यों घूम रहा है। वो दोनों सिर्फ यही जानते हैं कि कुएं की पूजा की जाती है, इसलिए मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। अगर इसका अर्थ जानते होते तो जीवन में कुछ बदलाव आ गया होता। आप देखते हैं इतनी कथाएं सब कुछ चलती हैं लेकिन लोगों के जीवन में बदलाव नहीं हुआ। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ है, वो जीवन का जो चेंजेशन है, बदलाव वो नहीं होता। क्योंकि जो असली अर्थ है कुमावत जी वो हम नहीं जानते, जो नकली अर्थ बना के कह दिए जाते हैं वही हम जानते हैं। उन नकली के फेर में पड़ करके जीवन भी नकली ही जीते हैं हम। तो संतुलन बना के रखना उत्तर वही होता है जो समाज को कुछ ऐसा सिखा दे जिससे समाज का सुधार हो जाए,
तो कुमावत जी, कुएं का मतलब है संतुलन बना के रखना। वो हमें जन्म से ही कुएं के पूजा करके ये सिखाया जाता है कि हम भी अपने जीवन में संतुलन बनाएं। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। आप दोनों लोगों का बहुत धन्यवाद। अब कथा को देखते हैं। जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन जी, द्वैत वन में जाकर हमारे पूर्वज पांडवों ने क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, महाराज जन्मेजय, द्रौपदी को जयद्रथ के बंधन से छुड़ाने के बाद पांडव जो हैं काम्यक वन से द्वैत वन में चले गए। वहाँ उन्होंने एक ब्राह्मण के पीछे जो कष्ट उठाए और बाद में वो सुखदायक हुए, वो विचित्र कथा आप सुनिए। जब पांडव द्वैत वन में पहुंच गए, एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तो वहाँ एक ब्राह्मण का अरड़ी और मंथन काष्ठ उसने एक पेड़ पर टांग दिया था। एक हिरन आया, वो उस वृक्ष से रगड़ने लगा, अपने शरीर को रगड़ने लगा। उस रगड़ने से उसके सींग जो बड़े बड़े थे हिरन के, वो मंथन और अरड़ी में फंस गए। मंथन काष्ठ और अरड़ी उस सींग में फंस गई। उन दोनों को लेकर के वो हिरन भागा। जब ब्राह्मण ने देखा कि मेरी अरड़ी और मंथन काष्ठ हिरन लेके भाग रहा है, तो उसने सोचा मैं इसका पीछा करूंगा, मुझे नहीं मिलेगा। तो वो पांडवों के पास भागा हुआ आया। उसने युधिष्ठिर महाराज से कहा, महाराज युधिष्ठिर आपकी जय हो, एक हिरन मेरी अरड़ी और मंथन काष्ठ लेकर भाग गया है, कृपया आप उसका पीछा करें और मेरा वो अरड़ी और मंथन काष्ठ लाके दे, जिससे कि मेरे अग्निहोत्र की रक्षा हो जाए। युधिष्ठिर ने जब ये बात सुनी तो अपने चारों भाइयों को लेकर धनुष बाण लेकर उस हिरन के पीछे दौड़े। आगे चल के वो हिरन भी उन्हें दिखाई पड़ गया। उन भाइयों ने उस हिरन पर अपने अपने तीर छोड़े। विभिन्न प्रकार के तीर जब उस पर उसकी तरफ जाते हैं तो महाराज जन्मेजय, उस हिरन को कोई घाव नहीं आता है, वो भागता है, कभी छुप जाता है, कभी प्रकट होता है। जिस तरह मारीच ने प्रभु राम को भुला करके दूर ले गया था, वैसे ही वो हिरन बड़ा मायावी था और पांचों भाइयों को अपने पीछे दौड़ाता हुआ काफ़ी दूर ले गया और वहाँ जाकर के वो अंतर्ध्यान हो गया। पांचों भाई देखते हैं हिरन कहाँ पर है, अभी तो था। काफ़ी खोजबीन करने के बाद महाराज जन्मेजय वो हिरन नहीं मिला। काफ़ी दूर तक पांचों भाई दौड़े थे, उन्हें प्यास भी लग रही थी। युधिष्ठिर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और अपने छोटे भाई नकुल से कहा कि भाई नकुल, देखो यहाँ कहीं तालाब या सरोवर हो तो वहाँ से पानी ले आओ। वृक्ष पर चढ़कर देखो, जहाँ पक्षी मंडरा रहे हों, हरे भरे वृक्ष हों, समझ लो वहाँ सरोवर या तालाब है। नकुल ने ऐसा ही किया, वो वृक्ष के ऊपर चढ़कर गए और उन्होंने देखा एक जगह पर, जो ज़्यादा दूर नहीं पास में ही है, कुछ पक्षी मंडरा रहे हैं। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि तालाब या सरोवर है। युधिष्ठिर ने कहा तो जाओ नकुल, जो तरकस है उनमें पानी भर लाओ। युधिष्ठिर नकुल उन तरकसों को लेकर चले और कुछ देर चलने के बाद उस तालाब पर पहुँचे। बहुत स्वच्छ तालाब है, शीतल जल है, चारों तरफ हरे भरे वृक्ष हैं, पक्षी भी आसपास चहचहा रहे हैं। नकुल प्यास से बड़े आकुल होकर के स्वच्छ जल को देखकर पानी की तरफ बढ़े। उस स्वच्छ पानी ने नकुल की प्यास को और बढ़ा दिया था। जैसे ही उन्होंने पानी पीना चाहा, एक आवाज़ आई जो बॉडीलेस थी, शरीर रहित आवाज़ थी। एक बॉडीलेस वॉइस ने उन्हें चेतावनी दी। शरीर रहित आवाज़ ने कहा, नकुल, ये तालाब मेरा है, तुम बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए इस तालाब से पानी नहीं पी सकते। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब इसका पानी पियो और ले भी जाओ।
नकुल ने चारों ओर देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। उन्होंने सोचा ये कौन है जो इस तरह कह रहा है। इतने वीर पांडवों के भाई नकुल से कोई ये कहे कि मेरी आज्ञा के बिना पानी नहीं पी सकते, ये गलत है। उन्हें अपने बल का अभिमान था। वो पानी पीने चले। जैसे ही उन्होंने पानी पिया वो मृत होकर गिर गए। जब काफ़ी देर हो गई और नकुल नहीं लौटे तो युधिष्ठिर ने भाई सहदेव से कहा, सहदेव आप जाके देखिए नकुल अभी नहीं लौटे हैं। सहदेव चले उन्हीं पद चिन्हों पर, तो वहाँ तालाब पर जाकर उन्होंने देखा कि नकुल मृत पड़े हुए हैं। देखकर सहदेव को बड़ा दुख हुआ और आश्चर्य हुआ कि इन्हें किसने मारा। लेकिन स्वच्छ पानी जो था वो उनकी प्यास बढ़ा रहा था। उन्होंने सोचा इसके बारे में हम बाद में विचार कर लेंगे, पहले पानी पी लें, पहले जीवन की रक्षा हो। सहदेव जैसे ही पानी की तरफ बढ़े वो बॉडीलेस वॉइस ने फिर कहा, सहदेव तुम्हारे इस भाई को मैंने ही मारा है। इसने बिना मेरी आज्ञा के पानी पीना चाहा और ये मर गया। तुम भी बिना मेरी आज्ञा के पानी मत पियो, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर पानी पियो और ले भी जाओ। सहदेव ने भी जन्मेजय महाराज उसी नकुल की तरह उस आवाज़ को अनदेखा किया और पानी पीने लगे। जैसे ही सहदेव के मुंह में पानी गया वो भी मृत होकर गिर गए। जब नकुल और सहदेव दोनों नहीं आए तो महाराज युधिष्ठिर को और चिंता हुई। एक तो प्यास लग रही है भारी, दूसरे जो जाता है वो लौट के नहीं आता। उन्होंने अर्जुन से कहा, शत्रुहंता पराक्रमी अर्जुन आप जाकर देखें कि ये दोनों क्यों नहीं लौटे। अर्जुन ने अपना धनुष मार लिया और चले। उन्हीं पदचिन्हों पर चलते हुए जब वो उस तालाब पर पहुंचते हैं तो देखते हैं नकुल और सहदेव दोनों मरे पड़े हैं। इन्हें किसने मारा आश्चर्य करते हैं, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने भी पानी पीने की इच्छा जाहिर की। वो चले। उन्होंने सोचा पानी पी लें, इस विषय पर अभी बाद में देखता हूँ। जैसे ही तालाब पर पानी पीने का प्रयास किया वो आवाज़ आई, अर्जुन आप भी अपने भाइयों जैसा मेरी आज्ञा के बिना पानी पीने का प्रयास न करें। इनको मैंने ही मारा है। अगर आप पानी पिएंगे तो आपका भी यही हाल होगा। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, बाद में पानी पियो। अर्जुन ने देखा मेरे जैसे व्यक्ति से कोई ऐसा कहे, ये तालाब तो जंगल में है, किसी का नहीं हो सकता, फिर ये अपना अधिकार क्यों जमा रहा है। अर्जुन ने उस जिधर से आवाज़ आई थी उधर शब्द वेदी बाण छोड़े और पानी पीने का चले। जैसे ही अर्जुन के मुंह में पानी गया वो भी मृत होकर गिर गए। इधर युधिष्ठिर ने अंत में भीम से कहा कि भीम आप जाकर देखिए, ये तीनों ही नहीं लौटे हैं। भीम ने भी अपनी गदा उठाई और उसी दिशा में चले जिधर उनके तीन भाई गए थे। आगे तालाब पर वो भी पहुंचते हैं और देखते हैं अर्जुन सहित तीनों भाई मृत पड़े हैं। भीम को बड़ा दुख हुआ। इधर उधर देखा, कोई दिखाई भी नहीं दिया। ये कैसे मारे गए? अर्जुन जैसा योद्धा इतनी आसानी से मारा गया, आश्चर्य हुआ। लेकिन पानी पी लें, उसके बाद देखते हैं। भीम भी जब पानी पीने बढ़े तो वही आवाज़ आई, भीम पानी मत पीना, ये तालाब मेरा है। मेरी आज्ञा के बिना अगर पानी पियोगे तो तुम्हारे इन तीन भाइयों जैसा हाल भी तुम्हारा हो जाएगा। भीम ने चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया और पानी पीने का प्रयास किया। जैसे ही भीम ने भी पानी पिया वो भी मृत होकर गिर गए। अब जब चारों ही भाई नहीं लौटे तो महाराज युधिष्ठिर काफ़ी देर तक इंतजार करते रहे और जब प्यास को सहने में असमर्थ हो गए, अपने भाइयों के न आने की चिंता को सहने में जब असमर्थ हो गए तो स्वयं चले। उन्हीं पदचिन्हों पर चल रहे हैं जिधर चारों भाई गए थे। उनके पैरों के चिन्ह देखते जा रहे हैं। चारों तरफ जंगली जानवरों से भरा हुआ है। हिरन, चितकबरे हिरन मिल रहे हैं, तरह तरह के जीव जंतु मिल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को।
इस तरह से चलते हुए वो वहीं पहुंच गए जहां उनके चारों भाई मृत पड़े थे। जैसे ही उन्होंने चारों भाइयों को मृत देखा, युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। युधिष्ठिर ने उनके शक्तिशाली अंगों को छुआ। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को टच करके देखा, छू करके। मृत थे, जीवन नहीं था उनमें। उन्होंने देखा इनके शरीर पर कोई घाव भी नहीं है। फिर इन्हें किसने मारा? अर्जुन और भीम, नकुल, सहदेव जैसे वीर बिना बड़ा पराक्रम किए हुए कैसे मारे जा सकते हैं? लेकिन सच तो ये था कि वो मरे हुए थे। युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। वो अपने दुख को रोक नहीं पाए और रोने लगे। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारा जब जन्म हुआ था तब ये भविष्यवाणी हुई थी कि ये अर्जुन पांडवों की खोई हुई राज्य और जमीन को पुनः वापस कर लाएगा। लेकिन अर्जुन, वो राज्य और खोई हुई जमीन अभी वापस कहाँ आ पाई है? इससे पहले ही तुम मर गए। क्या वो भविष्यवाणी झूठी हो गई? भीम, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था सभा में, उस समय आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुर्योधन की जंघा को तोड़ूंगा। तो अभी वो जंघा कहाँ तोड़ी गई है? क्या वो भी झूठा हो गया? क्या ये सब बातें झूठी हो गई? क्या देवताओं की भविष्यवाणियां झूठी हो गई? इस तरह से युधिष्ठिर महाराज काफ़ी देर तक शोक से व्याकुल रहे। उन्होंने भी पानी की तरफ बढ़े, पानी पीने का प्रयास किया। जैसे ही तालाब की तरफ बढ़े युधिष्ठिर, तो वही आवाज़ आई, युधिष्ठिर, तुम्हारे इन चारों भाइयों को मैंने ही मारा है। आप पानी पीने का प्रयास मत करना, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, उसके बाद पानी पीना। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपका भी यही हाल होगा। युधिष्ठिर महाराज देश काल के तत्व को जानने वाले थे। वो तुरंत हटे तालाब से और उन्होंने उस आवाज़ से कहा कि आप कोई वसु हैं, यक्ष हैं, क्या हैं? कोई देवता हैं? कौन हैं आप? उसने कहा, मैं पानी में रहने वाला एक बगुला हूँ, मैंने ही इनको मारा है और मैं ही बोल रहा हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, किसी पक्षी का ये काम नहीं है जो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जैसे वीरों को मार सके। आप कोई न कोई तो अवश्य हैं। इन वीरों से देवता भी युद्ध नहीं कर सकते। आप कौन हैं? उसने कहा, मैं यक्ष हूँ। आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, उसके बाद में पानी पिएं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, यक्ष, आप अपने प्रश्न पूछें, मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने का, और जब आपकी आज्ञा होगी तो ही पानी पीऊंगा, नहीं तो पानी नहीं पीऊंगा। जब युधिष्ठिर ने कहा यक्ष से कि आप प्रश्न पूछें, तो यक्ष अब प्रश्न पूछेगा। उसने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। जितने प्रश्न पूछे हैं जो महाभारत में आए हैं, वो सारे ही प्रश्न मैं अगले वीडियो में दूंगा। जिस जिस तरह से महाभारत में है वो सभी प्रश्न आएंगे। बड़े कल्याणकारी प्रश्न हैं, उन्हें उस वीडियो को आप जरूर सुने। आप वे प्रश्न, यक्ष के प्रश्न और युधिष्ठिर के उत्तर सुनेंगे। यक्ष युधिष्ठिर संवाद, यक्ष के प्रश्न युधिष्ठिर के उत्तर, इस नाम से जो अगला वीडियो आएगा उसमें ये प्रश्न उत्तर मिलेंगे, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। 100 से ज़्यादा प्रश्न हैं। वो सभी प्रश्नों को मैं अगले वीडियो में दूंगा, तो उस वीडियो को आप देखना न भूलें।